नई टी शर्ट, नई पैंट, एक और टी शर्ट, एक नई हुडी और खास ऑफर के साथ स्नीकर्स का नया जोड़ा। ये सभी नए कपड़े आज नहीं तो कल रद्दी में जाएंगे। हर साल करीब 9 करोड़ टन कपड़ा रद्दी में जाता है। सिर्फ 1% ही रिसाइकिल हो पाता है। यह है फास्ट फैशन की असली कीमत। 2000 और 2015 के बीच कपड़ा उत्पादन 2 गुना हो गया है। इस बीच निजी चीजों के इस्तेमाल के समय में 1/3 गिरावट आई है। पूर्वी जर्मनी के इस छंटाई घर में ढेर के ढेर बेकार कपड़े लाए जाते हैं। यहाँ उन्हें एक नए संसाधन के रूप में देखा जाता है। हर रोज कारीगर कपड़ों की हालत, स्टाइल और किस्म के आधार पर 200 टन कपड़ा छांटते हैं। यूरोप में ये अपनी तरह के सबसे बड़े ठिकानों में से एक है। इन स्टोर कलेक्शन और रिसाइकलिंग कंटेनर के जरिए दुनिया भर से कपड़े यहाँ आते हैं। उन्हें या तो सेकेंड हैंड दुकानों को दे दिया जाता है या रिसाइकलिंग फर्मों को बेच दिया जाता है। अगर कपड़ा उद्योग सर्कुलर इकोनॉमी अपना ले तो हर साल करीब 500 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए जा सकते हैं। कपड़ों में मिलने वाले कीमती संसाधनों का फिर से इस्तेमाल ना करना शर्म की बात होगी। हम उन चीजों की पहचान कर उनका एक मूल्य बना रहे हैं जो पहले किसी और के पास थी और अब कोई और उन्हें चाहता है। इस तरह किसी चीज का एक मूल्य बनता है। फास्ट फैशन की बदौलत रिसाइकलिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है। पॉल डॉर्टनबाख और मारियो माल्साखर ने बर्लिन में सर्कुलर डॉट फैशन की मुहिम शुरू की है। कोशिश इंडस्ट्री को एक टिकाऊ मॉडल मुहैया कराने की है। हम कश्मीर जैसे कीमती उत्पाद भी लेते हैं जिसे हम छूकर ही पहचान सकते हैं। सामग्री की पहचान को लेकर ये एक तरह से शोकेस है। इसे तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जब हम विभिन्न मिक्स सामग्रियों पर काम करते हैं तो हमें और सटीक जानकारी चाहिए। भविष्य में कौन सी चीज ध्यान खींचेगी? 80% ऊन या 90% ऊन? रिसाइकिल करने वाला व्यक्ति अगर जानता है कि ये 100% ऊन है तो वो और अलग अलग क्वालिटी निकाल सकता है, या वो 80% ऊन वाला कोई मटेरियल मिला सकता है। इस तरह रिसाइकिल होने वाला माल दोबारा फैशन इंडस्ट्री के वाकई काम आ सकेगा। यहाँ आने वाली अधिकतर चीजें पहनने लायक नहीं होती। हर रोज करीब 60 टन। इस वक्त बहुत सारा माल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चला जाता है, लेकिन हर चीज की हाथ से छंटाई करते हुए इस कपड़े के समूचे सामर्थ्य को इस्तेमाल करना असंभव है। यहाँ पर काम आती है मारियो माल्साखर और उनके साथियों की बनाई टेक्नोलॉजी। इस छटाई स्टेशन में स्कैनर लगा है। जैसे ही सर्कुलरिटी आईडी वाला कोई कपड़ा मेज पर आता है, वो उसे रीड कर लेता है और हमें उत्पाद की सारी जानकारी मिल जाती है। इस सूचना के जरिए हम ये गिनती कर सकते हैं कि इसके लिए सबसे सही इस्तेमाल वाली चीज क्या होगी या सबसे बढ़िया रिसाइकिल होने वाली चीज कौन सी होगी। कारीगरों को ये तय करना होता है कि ये पहनने लायक है या नहीं। बाकी चीजें स्क्रीन पर दिख जाती हैं। एक रोज सही मायनों में सर्कुलर उत्पाद से समूची वैल्यू चेन की सूचना मिला करेगी। पारंपरिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसोर्स के मामले में इंटेंसिव है। वो तेल, रसायन और हर रोज 93 अरब घन मीटर पानी पर निर्भर है। सर्कुलर मॉडल में तो अंतर शुरुआत में ही दिख जाता है। डिजाइन के सिद्धांतों के लिहाज से बात शुरुआती है। आप तय करते हैं कि आप कचरा और प्रदूषण हटा रहे हैं और सामग्री के इस्तेमाल से कुदरती व्यवस्था बनाए हुए हैं। डाइंग को लीजिए, जिसमें पानी और केमिकल इस्तेमाल होता है। इसी के चलते फैशन उद्योग दुनिया के 20% गंदे पानी के लिए जिम्मेदार है। ये डच कंपनी अलग है। ये पॉलिएस्टर को पानी और रसायनों के बिना डाई करती है। सिर्फ एक टी शर्ट को डाई करने में 25 लीटर पानी खर्च हो जाता है। एक टी शर्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि उसके प्रति किलो रेशो को डाई करने में 150 लीटर पानी लगेगा। यही आप बचत करते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ रिक्लेम्ड कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलाया जाता है। फैब्रिक को एक डाइंग बर्तन में भरकर उसमें CO2 मिलाई जाती है और फिर सही तापमान और दबाव में रखा जाता है।
यहाँ सिर्फ शुद्ध डाई इस्तेमाल होती है। क्लीन डाई हर साल 1 करोड़ मीटर डाइड रेशे का उत्पादन कर रहा है। वैश्विक मांग में ये कुछ भी नहीं, लेकिन ओलफ लोले को उम्मीद है कि इस टिकाऊ तरीके का रुझान बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा। ये बाकी कपड़ा इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, कंज्यूमर के लिए भी कॉल आउट है। अगर आप कंज्यूमर हैं या रिटेलर हैं या ब्रांड हैं, समाधान मौजूद हैं और खरीदने के लिए वजह भी। ये सिर्फ हमारा नहीं है, और लोग भी हैं। हम एक समाधान मुहैया कराते हैं, इसलिए हर किसी को दुनिया की सफाई में मदद करनी चाहिए। संसाधन कम से कम होते जा रहे हैं। कई उद्योग कचरे के इस्तेमाल के बारे में सोचने लगे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में कपड़े लंबे समय के लिए बनते हैं, उसके बाद अधिकतम फायदा हासिल करने के लिए उन्हें रिसाइकिल किया जाता है। मानसिकता धीरे धीरे जगह बना रही है।